ऑफ 3 प्रोग्राम्स। ओके, सभी ने प्रैक्टिस की है तीनों भी प्रोग्राम्स की? Yes, sir. ओके, लेट मी शेयर माय स्क्रीन फर्स्ट। ओके, लास्ट पॉइंट था ये डेटा प्रोवाइडर एनोटेशन टेस्ट इंजन का। तो स्टार्टिंग से एक बार देखते हैं क्या क्या कंप्लीट किया है टेस्ट इंजन में, क्योंकि इसके ऊपर आपको बहुत सारे क्वेश्चन इंटरव्यूज में पूछेंगे। ओके, तो फर्स्ट टेस्ट इंजन। ओके, टेस्ट इंजन क्या है? टेस्ट इंजन स्टैंड्स फॉर क्या है? टेस्ट next generation. It is a testing framework designed for the Java developers and test engineers, and to simplify wide variety of testings needs, including unit testing, integration testings, functionals, and end-to-end automation testings. Okay, तो इसके फीचर्स क्या क्या है टेस्टिंग्स के? टेस्टिंग के एनोटेशंस देखे आपने सब, जो भी डेटा प्रोवाइडर्स भी क्या है एक एनोटेशन है, बाकी ये बिफोर सूट आफ्टर सूट वो सब एनोटेशन है। टेस्ट डिपेंडेंसीज भी आप ऐड कर सकते हो, प्लस रिट्राई मैकेनिज्म्स। पता है सभी को रिट्राई मैकेनिज्म्स, हाउ टू इम्प्लीमेंट रिट्राई मैकेनिज्म? Yes, sir. By using retry manager. yes, रिट्राई इंटरफेस। ओके, सूट्स पता है। ओके, एंड कस्टम लिसनर्स। लिसनर्स कौन कौन से देखे हमने? हाइड टेस्ट लिसनर्स का एक सिंपल प्रोग्राम देखा था, फ्रेमवर्क्स में यूज करना है बाद में। ओके, तो ये टेस्ट इंजन के फीचर्स है। तो फर्स्ट हमने स्टार्ट किया था एनोटेशंस पार्ट। तो एक लिस्ट ऑफ एनोटेशंस है, एक बार गो थ्रू कर लो स्टार्टिंग से जो भी प्रोग्राम्स हुए टेस्ट इंजन रिलेटेड, और रियल टाइम में भी यूज होने वाले ज्यादातर जो भी टेस्ट इंजन रिलेटेड हमने पार्ट कवर किया है। नेक्स्ट है बिफोर सूट आफ्टर सूट और इसका एग्जीक्यूशन सीक्वेंस। फर्स्ट कौन सा होगा? सूट एग्जीक्यूट। बिफोर सूट्स होता है नेक्स्ट बिफोर क्लास या टेस्ट? Before class. Test. Before test. Before class. बिफोर क्लास, बिफोर मेथड, उसके बाद एट द रेट टेस्ट, आफ्टर मेथड, After method. Method. Class test. तो सीक्वेंस ध्यान में रखो, सिर्फ सीक्वेंस पूछने के चांसेस है जो भी यहाँ पर मैंने मेंशंस किया है। सीक्वेंस सूट्स, टेस्ट, क्लास एंड मेथड। और मेथड्स कितने बार, जितने एट द रेट टेस्ट हो गए उतने टाइम्स बिफोर मेथड एंड आफ्टर मेथड टैग हम एग्जीक्यूट्स हो गए स्टेप्स। ओके, तो ये फर्स्ट एनोटेशंस देखे थे हमने। उसके बाद सेकंड फीचर्स देखे थे। फीचर्स में इंक्लूड और एक्सक्लूड करना है टेस्ट केसेस। तो उसके लिए फर्स्ट वे कौन सा है? डायरेक्टली क्लास थ्रू कर सकते हैं इंक्लूड और एक्सक्लूड बाय यूजिंग द enable कीवर्ड। ओके, और सेकंड वे थ्रू द XML फाइल भी कर सकते हो आप। तो XML फाइल में आपको जस्ट मेंशंस क्या करना पड़ेगा? वहां पर इंक्लूड नेम्स एज अ मेंशंस करना पड़ेगा। जैसे क्लास में enable यूज कर रहे हो, XML फाइल में इंक्लूड ऐड करना पड़ेगा। ओके, सेम सेकंड हमने फीचर्स कौन सा था? सेकंड फीचर प्रायोरिटी। ओके, तो आप प्रायोरिटी सेट कर सकते हो, प्लस पॉजिटिव, नेगेटिव, और अगर सेट नहीं किया है प्रायोरिटी तो एग्जीक्यूशन कैसे होगा? वो अल्फाबेट जो भी होंगे ऑर्डर एग्जीक्यूशन होगा। ओके, और वहां पर अगर असाइन किया एज अ नेगेटिव प्रायोरिटी तो उसको फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगा, उसके बाद 0 नंबर एग्जीक्यूट्स होगा। ओके, तो रूल्स यहाँ पर जस्ट मेंशंस किया है। नेगेटिव प्रायोरिटी वैल्यूज अगर ऐड कर रहे हो तो उसको फर्स्ट एग्जीक्यूट होगे। सेम डुप्लीकेट प्रायोरिटी है तो कौन से हो सकते हैं एग्जीक्यूट फर्स्ट? सेम प्रायोरिटी है, मींस 1 1 आपने दिया है उसको, तो कौन से टेस्ट केस एग्जीक्यूट होगी फर्स्ट? अल्फाबेट ऑर्डर्स थ्रू एग्जीक्यूट हो गया। यस, थर्ड फीचर्स था एज अ डिपेंड्स ऑन मेथड्स। व्हाट इज द यूज ऑफ डिपेंड्स ऑन मेथड? अब यूज कर सकते हैं डिपेंड। अगर अनदर मेथड उस पे डिपेंड है तो डिपेंड ऑन कर डिपेंडेंट करना है तो वहां पर वन मेथड्स के ऊपर दूसरी मेथड डिपेंडेंट करना है। लॉगिन फंक्शनैलिटी के लिए आप ऐड कर सकते हो। अरे रियल टाइम में ज्यादा यूज नहीं होते डिपेंड्स ऑन मेथड, ये जस्ट आपको पता होने चाहिए, इंटरव्यू में पूछने के चांसेस है। सेम इनोकेशंस काउंट। इनोकेशंस काउंट में अगर आपने मेंशंस किया इनोकेशन काउंट इज इक्वल्स टू 10, तो 10 टाइम्स वो टेस्ट केस एग्जीक्यूट होगी। 10 20 बार भी आपने 20 ऐड किया तो 20 टाइम एग्जीक्यूट होगी। सेम एक्सपेक्टेड एक्सेप्शन। तो अगर इंटरव्यू ने पूछा इज देयर एनी अनदर वे टू हैंडल द एक्सेप्शन विदाउट ट्राई कैच ब्लॉक्स, आंसर क्या होगा? बाय यूजिंग द एक्सपेक्टेड एक्सेप्शंस एट्रिब्यूट्स वी कैन हैंडल द एक्सेप्शंस। ओके,
सेम टाइम आउट्स का एक है, टाइम आउट्स में जो भी आप टेस्ट केस, इनकेस टेस्ट केस का अगर इनफाइनाइट लूप में जा रही है और एग्जीक्यूशन आपका कंप्लीट है नहीं हो रहा है, तो वहां पर आप एज अ टाइम आउट मीन्स 10 मैक्सिमम 5-6 मिनट्स का टाइम आउट दे सकते हो। अगर 5 मिनट्स में भी टेस्ट केस एग्जीक्यूट नहीं हुई या फॉर लूप में जा रहे हैं इनफाइनाइट लूप में, तो वहां पर ऑटोमेटिकली वो एग्जीक्यूशन स्टॉप्स होगा। ओके, सेम ग्रुपिंग एक था, ग्रुप्स क्रिएट करके जो भी रियल टाइम्स के प्रोजेक्ट होते हैं वहां पर ग्रुप्स भी क्रिएट करते हैं, स्मोक साइनेटिक ग्रुप्स और सूट्स भी कहते हैं उसको। ये मेनली 2 टाइप्स के होते हैं ज्यादातर ग्रुप्स। तो ये ग्रुपिंग्स का एक फीचर, इसका भी प्रोग्राम हमने देखा था। नेक्स्ट कौन सा था फीचर ग्रुपिंग के बाद? प्रोग्राम से हर एक पॉइंट के 10th। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमने कवर किया था टेस्ट-ng पैरामीटराइजेशन। तो पैरामीटराइजेशन वी कैन डू 2 ways. First way is टेस्ट-ng @parameter और second way is by using data provider annotation. ओके, तो पैरामीटर थ्रू करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा टेस्ट केस में? एज @parameters टैग ऐड करना पड़ेगा। यस, और सेम जो भी यहाँ पर आप पास कर रहे हो यूआरएल, सेम नेम हमें कहाँ पर पास करना पड़ेगा? XML फाइल में एज अ पास करना पड़ेगा पैरामीटर्स नेम इज इक्वल्स टू यूआरएल्स। तो ये पैरामीटराइजेशन थ्रू द XML फाइल्स और बाय यूजिंग @parameters, और सेकंड वे था बाय यूजिंग डेटा प्रोवाइडर एनोटेशन। ओके, तो इसके प्रोग्राम्स। नेक्स्ट पैरेलल टेस्टिंग करना है आपको, तो सिंपल आंसर है हाउ टू डू द पैरेलल टेस्टिंग थ्रू सेलेनियम। तो क्या करना पड़ेगा आपको? टेस्ट-ng convert the class into XML file and just pass the parallel. पैरेलल टेस्टिंग। ओके, तो आपको XML फाइल में सिर्फ क्या करना पड़ेगा? ऐड पैरेलल इज इक्वल्स टू Class or बेस क्लास मेथड्स एंड ऑब्जेक्ट 3 या 4 वेज है। इंस्टेंस में ऑब्जेक्ट को भी कर सकते हैं बट वो यूज तो नहीं होता है। फर्स्ट क्लास होगा, सेकंड टेस्ट और थर्ड वन मेथड के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। Yes, parallel means at times we can execute selects open the 3-4 ब्राउजर्स में से एक ही बार आप ओपन कर सकते हो और डिफरेंट टेस्ट केसेस वहां पर एग्जीक्यूट कर सकते हो। ओके, सेम इसके बेनिफिट जस्ट मैंने यहाँ पर ऐड किए। सेम इसका प्रोग्राम पैरेलल टेस्टिंग के बाद क्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग। क्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग मींस एक टेस्ट केस होगी और मल्टीपल ब्राउजर्स में डिफरेंट ब्राउजर्स के ऊपर हमें एग्जीक्यूट करने पड़ेंगे। ओके, सेम अगर आप कंपेयर कर रहे हो, प्लेराइट पता है किसी को टूल किस लिए यूज होता है? Yes sir. यूआई ऑटोमेशन, एपीआई ऑटोमेशन कौन सा करते हैं? प्लेराइट। सेलेनियम जैसा टूल है, उसका एक एडवांस टूल है अभी मार्केट में, तो ज्यादा आ रहे हैं उसके ऊपर अभी। सेलेनियम एडवांस टूल है, उसमें थोड़े फंक्शनलिटी प्लस लाइन ऑफ कोड भी रिड्यूस होता है और पैरेलल एग्जीक्यूशन। सो विदाउट मींस यहाँ पर अगर आपको कुछ सेटअप करना पड़ रहा है तो वहां पर कुछ जरूरत नहीं होती सेटअप्स करने की, प्लस टेस्ट-ng जैसे ऐड करने की भी जरूरत नहीं, इनबिल्ट फीचर्स है उसके अंदर। थोड़ा इजी है, एडवांस टूल है प्लेराइट, बट सेलेनियम जितने ओपनिंग्स नहीं है उसके लिए। मे बी इन फ्यूचर्स लाइक 2-3 इयर्स बाद उसके भी ओपनिंग ज्यादा होगी प्लेराइट। और वो सपोर्ट लैंग्वेज उसको जावा से ज्यादा जावास्क्रिप्ट होती है। जावास्क्रिप्ट और पाइथन दोनों में से एक यूज करती है लैंग्वेज, जावा के ऊपर ज्यादा नहीं होता है उसका। ओके, टाइम मिल रहा है तो एक बार गो थ्रू कर लो, जस्ट एज नॉलेज ऐड कर सकते हो प्लेराइट टूल्स के रिलेटेड रिज्यूम में। ओके, तो ये पैरेलल टेस्टिंग से यहाँ पर जस्ट आपको ऐड क्या करना पड़ेगा? एज अ पैरेलल इज इक्वल्स टू टेस्ट टैग नेम ऐड करना पड़ेगा। इसमें टैग नेम जस्ट एट्रीब्यूट। ओके, सेम क्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग करना है तो क्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग के लिए जस्ट एक कंडीशन यहाँ पर इफ एल्स कंडीशंस ऐड करने पड़ेंगे। एल्स इफ सफारी आई और क्रोम, मोस्टली क्रोम और सफारी के ऊपर, मैकबुक है तो सफारी यूज होता है वहां पे, और विंडोज के ऊपर एग्जीक्यूट कर रहे तो क्रोम एंड फायरफॉक्स के ऊपर ज्यादातर एप्लीकेशंस ओपन करते हैं। ओके, तो ये क्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग हो गई। सेम टेस्टिंग रिलेटेड नहीं है, इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछते गाइस, हाउ टू फाइंड आउट द ब्रोकन लिंक्स, हाउ टू आइडेंटिफाई इफ द लिंक इज ब्रोकन और नॉट। ओके, मींस पेज है पूरा, पेज के ऊपर क्या आपको फाइंड आउट करने लिंक्स ब्रोकन है या नहीं। तो उसके लिए स्टेप्स यहाँ पर मैंने मेंशन के स्टेप्स आप थ्योरेटिकली आप बता सकते हो, प्लस अगर कोड पूछा है तो एक लाइन ऑफ कोड जस्ट ये राइट करना पड़ेगा आपको, HTTP स्टेटस कोड, ये भी नोटपैड के ऊपर आपको राइट करना पड़ेगा।
केस पूछा है तो मोस्टली थियरी क्वेश्चन पूछेंगे, हाउ टू हैंडल द ब्रोकन लिंक और हाउ टू फाइंड आउट द ब्रोकन लिंक्स। ओके, तो ये ब्रोकन लिंक्स के बाद कौन सा हुआ था टॉपिक? ओके, तो ये असर्शंस हमने देखे थे। असर्शंस भी इंपॉर्टेंट है। असर्शंस में जो भी टेस्ट केस डिसाइड करेगा ये मींस फेल है या पास है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ असर्शंस इन जावा, सॉरी सेलेनियम। फर्स्ट वन इज द हार्ड assertions और second one is the soft assertion। इसका मेन आपको डिफरेंस पूछेंगे, डिफरेंस बिटवीन द हार्ड assertions एंड सॉफ्ट assertion। तो यहाँ पर मेंशंस किया डिफरेंस बिटवीन द हार्ड assertions एंड सॉफ्ट assertion। गो थ्रू कर लो एक बार डिफरेंस भी, और उसके बाद हमने स्टार्ट किया था टॉपिक assertion। लिसनर्स थे। ओके, लिसनर्स के जस्ट जो भी नेम्स है वैसे इंटरफेसेस जो है, ओके, तो ध्यान में रखो इंटरफेसेस पूछने के चांसेस है, प्लस वो रिट्राई मैकेनिज्म्स कैसे इंप्लीमेंट किया है उसके ऊपर भी क्वेश्चंस पूछने के चांसेस है। तो उसके लिए आई रिट्राई एनालाइजर क्या है? ये इंटरफेस। तो एक कॉमनली टू ज्यादातर यूज होते हैं हर एक फ्रेमवर्क्स में, आईटीएस लिसनर्स एंड आई एनोटेशन ट्रांसफॉर्मर, आई रिट्राई एनालाइजर एक। तो इसके लिए पूरा थियरी पॉइंट्स मैंने ऐड किया, हाउ टू रिट्राई एनालाइज वर्क, डिफाइन द जो भी स्टेप्स लगेंगे इसके लिए जस्ट एक बार गो थ्रू कर लो स्टेप्स। और यहाँ पर क्रिएट द रिट्राई एनालाइजर क्लास, apply retry analyzer to a test methods and configure the retry analyzer globally। मींस थ्रू द XML फाइल आपको एग्जीक्यूट करना है तो ट्रांसफॉर्मर नेम की एक उसके अंदर मेथड्स होती है, माय ट्रांसफॉर्म नेम की मेथड्स, तो वो मेथड को कॉल करना पड़ेगा, जस्ट एक प्रिंट करना पड़ेगा उसके अंदर। तो यहाँ पर मेंशंस किया है सब स्टेप बाय स्टेप assertion डॉट ट्रू। तो इसके अंदर एक ट्रांसफॉर्म नेम की मेथड्स है कि आई एनोटेशन ट्रांसफॉर्मर जो है तो क्या है इंटरफेस है, उसके अंदर मेथड्स है ट्रांसफॉर्म नेम की, और उसके अंदर एज ए इनपुट सी प्री डिफाइंड मेथड, इसमें चेंजेस कर नहीं सकते आप कुछ भी, जस्ट वेरिएबल्स नेम चेंज कर सकते हो, बट ये जो भी है बाकी सब आपको ऐड करना पड़ेगा। और उसके अंदर एनोटेशंस डॉट सेट रिट्राई एनालाइजर। ओके, तो ये रिट्राई एनालाइजर था। उसके बाद आई टेस्ट लिसनर्स का एक जस्ट ये हमें एक्सटेंड रिपोर्ट जनरेट करने में यूज होने वाला है। एक्सटेंड रिपोर्ट्स के टाइम में टेस्ट केस स्टार्ट जब होगी तो उसका काउंट 200 टेस्ट केस है तो स्टार्टिंग में टेस्ट केस काउंट कंसीडर करेगा। फर्स्ट टेस्ट एग्जीक्यूट हुई तो एक ऑन टेस्ट स्टार्ट जो स्टेप है वो एग्जीक्यूट होगी, ऑन टेस्ट स्टार्ट ये मेथड एग्जीक्यूट होगी। अगर वो सक्सेस है तो यहाँ पर काउंट इंक्रीज होगा, फेल है तो यहाँ पर काउंट इंक्रीज होगा। और टोटल रिपोर्ट्स आपको डिटेल्स एक्सटेंड रिपोर्ट्स होता है तो एक्सटेंड रिपोर्ट्स मिलेगा, उसमें सब मेंशंस होता है। ओके, वो फ्रेमवर्क के टाइम देखना है हाउ टू क्रिएट द एक्सटेंड रिपोर्ट और हाउ टू जनरेट द एक्सटेंड रिपोर्ट। उसका प्रोग्राम नहीं पूछेगा कोई आपको इंटरव्यू में, वो प्री डिफाइन में फ्रेमवर्क के टाइम ही डेवलप क्रिएट किया होता है, आपको कॉल भी करने की जरूरत नहीं होती, कहाँ पर उसको ऑटोमेटिकली इंटीग्रेट होता है हर एक टेस्ट केस के साथ। तो एग्जीक्यूशंस कंप्लीट होने के बाद ऑटोमेटिकली मींस वहां पर एक तो मेल के ऊपर आता है, नहीं तो पाइपलाइंस के ऊपर होता है एक्सटेंड रिपोर्ट, प्लस से लोकल एग्जीक्यूट कर रहे हो तो यहाँ पर भी आपको मिलेगा ये एक्सटेंड रिपोर्ट। तो लिसनर का एक सिंपल एग्जांपल्स देखा था, और लास्ट प्रोग्राम हमने कल देखा था डेटा प्रोवाइडर एनोटेशन। तो डेटा प्रोवाइडर का यूज किस लिए होता है? मल्टीपल सेट ऑफ डेटा पास करने के लिए। मैं सिंगल टेस्ट केस विद मल्टीपल सेट ऑफ डेटा पास करना है तो यू हैव टू यूज द डेटा प्रोवाइडर एनोटेशन। तो ये सब पॉइंट्स हमने देखे टेस्ट इंजन के, और इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चंस भी मैंने आज ऐड किए। सब क्वेश्चंस एक बार गो थ्रू कर लो जितने भी क्वेश्चंस हैं। वेट के तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो भी 40 आई थिंक 4 के तो व्हाट इज टेस्ट इंजन, व्हाट आर द एडवांटेजेस से पूछने के चांसेस है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ टेस्ट इंजन, सेम व्हाट आर द एनोटेशंस अवेलेबल्स इन टेस्ट इंजन। ये सब वो है कवरी पॉइंट जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। कैन यू अरेंज द बिलो एक्सएमएल टैग्स और एनोटेशंस फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड। यहाँ पर एनोटेशंस में यहाँ पर XML testing.xml एनोटेशंस हो गया, वो डिफरेंट है। तो यहाँ पर हम चेंज करना है क्वेश्चंस, एनोटेशंस रहेंगे। एनोटेशंस में बिफोर सूट, बिफोर टेस्ट, बिफोर क्लास, बिफोर मेथड, एट द टेस्ट मेथड, आफ्टर क्लास, आफ्टर। ओके, हाउ टू क्रिएट द testng.xml फाइल। तो क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? जस्ट राइट क्लिक ऑन द प्रोजेक्ट, जो भी प्रोजेक्ट है राइट क्लिक करना है, टेस्टng और कन्वर्ट टू द टेस्टng, सो इट विल क्रिएट द testng.xml फाइल। ओके, तो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ testng.xml फाइल? पता है सभी को इंपॉर्टेंस है उसके, क्या क्या कर सकते हो testng.xml फाइल थ्रू?
Yes, sir. ग्रुपिंग कर सकते हैं, मल्टीपल parallel क्लासेस कर सकते हैं। रन कर सकते हैं। Parameter फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर टेक्स्ट विजिबल है सभी को ये। Yes, sir. So first one, test.xml files allow to include or exclude the executions. Okay, include first ही हमने प्रोग्राम देखा था। It allow to pass the parameters to the test engine. Okay, same allow add groups dependencies add कर सकते हो। Plus priority to the test cases भी XML फाइल थ्रू कर सकते हो आप। And allow configure parallel executions of the test or allow parameterizations to the test. Okay, so these are the some advantages of test.ng XML file. Same यहाँ पर how to pass parameter through test.ng.xml file to a test case. तो यहाँ पर सेम जस्ट ऐड किया टेस्ट केस के ऊपर जस्ट पैरामीटर सेम आपको कहाँ पर पास करना पड़ेगा एज अ XML फाइल में पास करना पड़ेगा इन नेम्स के पैरामीटर्स। वहां पर एक नेम आएगा, नेम इज इक्वल्स टू कीज एंड वैल्यूज में वहां पर ऐड करने पड़ते हैं। ठीक, तो व्हाट इज test.ng assertions and list out the some common test.ng assertion. Okay, तो ये जो भी assertions है, assert helps to verify the condition of the test is middle of the test run. Based on the test.ng assertion, we will consider the successfully test only if the complete the test runs without throwing any exceptions. और some common exceptions और assertions कौन से? assert dot assert, equal assert, नॉट इक्वल से एक है, इसके अंदर डिफरेंट डायरेक्टली आप पास कर सकते हैं स्ट्रिंग एक्चुअल वैल्यू एक्सपेक्टेड वैल्यू प्लस स्ट्रिंग एक्चुअल वैल्यू प्लस एक्सपेक्टेड एंड मैसेज भी आप पास कर सकते हो और यहाँ पर बुलियन में ट्रू एंड फॉल्स भी वैल्यू पास कर सकते हो। सेम असर डॉट नॉट इक्वल्स भी है, असर डॉट ट्रू है, असर डॉट फॉल्स है, प्लस असर डॉट नॉट नल भी एक है। उसका यूज तो नहीं होता है रियल टाइम में, असर नॉट नल। ओके, और एक assert not null भी है वैल्यू। तो ये assertions है। नेक्स्ट व्हाट इज सॉफ्ट assertions, पता है सभी को सॉफ्ट assertions मींस क्या होता है? एक टेस्ट केस है, टेस्ट केस में लाइक 5 लाइंस का कोड्स आपने ऐड किया, 5 लाइंस के ऊपर assertions ऐड किया। फर्स्ट assertion फेल हो गया, सेकंड टेस्ट केस एग्जीक्यूट होगी वहां पे, सेकंड स्टेप Yes. Yes, sir. सेकंड Yes. एग्जीक्यूट होगी स्टेप्स और लास्ट में assert ऑल मेथड्स कॉल करने के बाद एज अ टेस्ट केस मार्क्ड एज अ फेल होगी, ये जो भी है। बट सेम इफ यू आर यूजिंग एचएमएस जस्ट मेंशंस क्या है, हार्ड असर्शन। हार्ड असर्शंस मींस अगर टेस्ट केस पास हो गए तो थर्ड स्टेप्स क्या होगी वहां पर? टर्मिनेट मींस यहाँ पर ही एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगा और नेक्स्ट @ टेस्ट एग्जीक्यूशन स्टार्ट्स होगा। ओके, सेम व्हाट इज हार्ड असर्शंस मेंशन किया है यहाँ पर? हार्ड असर्शंस थ्रो द असर्शंस एक्सेप्शंस इमीडिएटली व्हेन द असर्शन स्टेटमेंट्स फेल एंड टेस्ट शुड कंटिन्यूस विद द @test। ओके, व्हाट इज एक्सेप्शंस टेस्ट इंजन? एक्सेप्शंस के लिए क्या है हैंडल करने के लिए? एक्सपेक्टेड एक्सेप्शंस। ओके, तो एक एट्रिब्यूट यूज करके आप हैंडल कर सकते हैं एक्सेप्शन। हाउ टू सेट द टेस्ट प्रायोरिटी इन द टेस्ट इंजन? तो उसके लिए क्या आंसर? यूज Priority keyword. एट्रिब्यूट और कीवर्ड्स। ओके, तो टेस्ट केस के ऊपर यहाँ पर जस्ट ऐड करना पड़ेगा और टेस्ट @test है, उसके पैरेंथेसिस में प्रायोरिटी इक्वल्स टू 0 1 2 आप मेंशंस कर सकते हो। व्हाट इज पैरामीटराइजेशंस इन टेस्ट इंजन? ओके, तो पैरामीटराइजेशन टेस्ट अलाउ डेवलपर्स और टेस्टर टू रन द सेम टेस्ट ओवर एंड ओवर अगेन यूजिंग द डिफरेंट वैल्यूज। तो इसके लिए पैरामीटराइजेशंस फर्स्ट वन बाय यूजिंग test.ng.xml और सेकंड वे बाय यूजिंग डेटा प्रोवाइडर एनोटेशंस। ओके, समझ में आ रहे सभी को ये क्वेश्चंस और आंसर्स? क्या बताना है इसका? Yes, Yes, sir. Yes, sir. Next, how can create the data driven frameworks using the test engine? Okay, तो इसके लिए जो कल प्रोग्राम्स मैंने लिया था सेम डेटा प्रोवाइडर एनोटेशंस का, उसमें एज अ रिटर्न टाइप्स अगर पूछा है तो ऑब्जेक्ट एरे कह सकते हो और 2 डायमेंशनल एरे कह सकते, दोनों भी करेक्ट आंसर के बाय डिफॉल्ट। वहां पर एज अ हेटेरोजेनियस टाइप ऑफ डेटा है तो ऑब्जेक्ट ही हमें यूज करना पड़ेगा। तो सिंपल आंसर है, रिटर्न टाइप्स क्या है उसका? 2 डायमेंशनल Object array. ऑब्जेक्ट एरे। ओके, okay, how to run the group of test cases using the test engine? के पॉइंट एक बार गो थ्रू कर लो लाइन ऑफ 10 और उसके बाद यहाँ पर जस्ट एक ग्रुप कीवर्ड्स है, टेस्ट ग्रुप इज इक्वल टू स्मोक, फंक्शनल टेस्ट, रिग्रेशन, साइनेटी, वो ऐसे ग्रुप्स क्रिएट करके आप
एग्जीक्यूट कर सकते हो। ओके, हाउ टू रन द पैरेलल टेस्ट केस, हाउ टू रन टेस्ट केस इन द पैरेलल यूजिंग द टेस्ट इंजन। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, XML फाइल में वी कैन यूज द पैरेलल एट्रीब्यूट इन द testng.xml फाइल। ओके, तो टेस्ट यूज कर सकते हो, उसके क्लासेस, मेथड्स एंड ऑब्जेक्ट इंस्टेंस वी कैन से। ओके, ऑब्जेक्ट कर क्रिएट करके भी आप वहां पर कर सकते हो पैरेलल, बट ये यूज तो नहीं होने वाला कभी। हाउ टू एक्सक्लूड अ पर्टिकुलर टेस्ट केस मेथड्स फ्रॉम द टेस्ट केस एग्जीक्यूशंस, एडिंग द एक्सक्लूड टैग इन द testng.xml फाइल। ओके, तो सेकंड भी कौन सा होगा, enable is equals to true या false रहेगा, False. true या False. false। डिसेबल करनी है तो फॉल्स करना पड़ेगा। ओके, सेम हाउ टू डिसेबल द टेस्ट केसेस इन टेस्टng। ओके, तो यहाँ पर जस्ट मेंशंस किया है enable is equals to false। ओके, नेक्स्ट हाउ टू skip at the test methods from the execution in टेस्टng। ये नहीं हुआ था, थ्रोज न्यू स्किप एग्जीक्यूशन। ओके, तो एक इसका प्रोग्राम लेते हैं बाद में स्किपिंग करने के। तो ये आंसर बता सकते हो बाय यूजिंग द थ्रो न्यू स्किप एग्जीक्यूशंस। ओके, हाउ टू इग्नोर द टेस्ट केस इन द टेस्टng। सेम आंसर से इसका enable is equals to false जस्ट ऐड करना पड़ेगा। ओके, डिपेंड्स ऑन मेथड्स पता है सभी को, हाउ टेस्टng allow to state dependencies, टेस्टng allow to ways to declare the dependencies, first on the depends on methods और second इसका एक है depends on groups। दोनों में से एक यूज करके आप डिपेंडेंसी क्रिएट कर सकते हो इन टेस्टng। ओके, सो व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू प्रोड्यूस द रिपोर्ट, मींस प्रोड्यूस रिपोर्ट्स फॉर द टेस्टng रिजल्ट। ओके, तो उसके लिए iTest लिसनर्स यूज करते हैं प्लस टेस्टng जो भी रिपोर्ट्स है, रिपोर्ट्स के लिए फर्स्ट हमने कौन सा एक रिपोर्ट देखा था, ये index.html से रिपोर्ट देखा था। और एक रिपोर्ट होता है इमेलेबल रिपोर्ट्स, एक होता है इमेलेबल रिपोर्ट्स भी वहां पर ही मेंशंस सेम टेस्ट.आउटपुट फाइल में ही आता है। लेट मी शो यू इमेलेबल रिपोर्ट, तो ये टेस्ट आउटपुट है, उसके अंदर ये है index.html। ओके, तो ये index.html से एक रिपोर्ट हो गया और सेकंड कौन सा यहाँ पर इमेलेबल रिपोर्ट से एक .html। तो यहाँ पर भी रिपोर्ट्स आपको ऐसे टेस्ट केस, टोटल टेस्ट केसेस, एग्जीक्यूट फेल कितने हैं, पास कितने हैं, यहाँ पर आपको डिटेल्स में एनालिसिस से यहाँ पर मिलेगा। ओके, ये दोनों भी जस्ट लोकली आपको टीम लीड्स को अगर दिखाना है तो दिखा सकते हो ऐसे, बट रियल टाइम में प्लस क्लाइंट को, मैनेजर को रिपोर्ट जब हमें सेंड करना पड़ता है एग्जीक्यूशंस का, तो वहां पर एक्सटेंड रिपोर्ट्स यूज करते हैं। तो ये रिपोर्ट्स डायरेक्टली हम शेयर नहीं करते। ओके, तो नेक्स्ट कौन सा था क्वेश्चंस, व्हाट इज द यूज ऑफ iTest लिसनर्स एनोटेशन इन टेस्टng। कल ही बताया था ये लिसनर एनोटेशंस का यूज, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ये तो नहीं होगी, रेगुलर एक्सप्रेशन की जरूरत नहीं, ये नहीं, रेगुलर एक्सप्रेशंस टू फाइंड द अदर टेस्ट मेथड कंटेनिंग द कीवर्ड स्मोक। Okay, so what is the time unit we specify in the test suite and test cases? तो आज क्या है, in the milliseconds specify करते हैं। Okay, same, what is the use of test invocations count? तो टेस्ट बताया था मैं स्टार्टिंग में, हमने देखा था invocations count 10 टाइम्स दिया तो टेस्ट केस will execute 10 times। Okay, what does the timeout? Timeout का ही पता है सभी को। Yes, sir. डेटा प्रोवाइडर एनोटेशंस और फैक्ट्री यूज नहीं होता रियल टाइम में ज्यादा, ओनली डेटा प्रोवाइडर एनोटेशन। डेटा प्रोवाइडर्स का यूज क्या है, मेथड्स यूज डेटा प्रोवाइडर विल एग्जीक्यूट द स्पेसिफिक मेथड्स मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम बेस्ड ऑन द डेटा प्रोवाइडेड बाय द डेटा प्रोवाइडर। ओके, डिफरेंस बिटवीन बिफोर मेथड्स एंड बिफोर क्लास पर गो थ्रू कर रहे जो भी जितने भी एनोटेशन स्टार्टिंग के 8 एनोटेशन के डिफरेंस ध्यान में रखो। बिफोर टेस्ट सूट्स का भी यूज होता है, बिफोर क्लास वहां पर मैंने ऐड किया है सब पॉइंट्स।
before method, before suit, before class and before test method. Okay, सभी के वहां पर 2-3 लाइंस ऐड किया है, इंपॉर्टेंट जो भी है वहां पे. नेक्स्ट कौन सा था क्वेश्चन? इज द यूज डिफरेंस बिटवीन बिफोर टेस्ट एंड बिफोर क्लास. Okay. What are the type of report generated in TestNG by default? First one, TestNG XML, HTML report, index reports and emailable report. यहाँ पर ये होते हैं सब रिपोर्ट जो भी है, सेम सब रिपोर्ट्स यहाँ पर ये आते हैं. XML रिपोर्ट, TestNG रिजल्ट XML प्लस और एक पॉइंट है हाउ टू एग्जीक्यूट द ओनली फेल्ड टेस्ट केसेस. तो यहाँ पर एग्जीक्यूशंस कंप्लीट होने के बाद रिफ्रेश करना पड़ेगा आपको, और यहाँ पर एक टेस्टिंग फेल्ड XML फाइल क्रिएट दिख रहे हैं यहाँ पर क्रिएटेड. सो इसमें एक टेस्ट केसेस कौन से ऐड हो गए? ओनली फेल्ड टेस्ट केस ऐड हो गया यहाँ पर. तो ये लॉगिन टेस्ट केस लास्ट टाइम जब एग्जीक्यूशंस किया था तो कौन से टेस्ट केस फेल हुए थे, वो टेस्ट केस यहाँ पर सिर्फ ऐड हो गए, अदर टेस्ट केसेस स्किप हो गए. जो भी फाइल्स हो गए, लास्ट का रिजल्ट आप जब चेक करोगे यहाँ पर ईमेलेबल रिपोर्ट्स, तो कौन सी टेस्ट केस, एक टेस्ट केस यहाँ पर फेल है लॉगिन से रिलेटेड, तो एक टेस्ट केस वहां पर सिर्फ मेंशन होगी, अदर टेस्ट केसेस वहां पर ऐड नहीं होगी. तो यहाँ पर बाय यूजिंग testng hyphen fail XML file we can execute or we can re-execute only failed test cases. 5 टेस्ट केसेस आपने ऐड किए इसमें, कि 5 में से 4 पास हो गए और एक फेल हो गए, तो नेक्स्ट टाइम जब आप रिफ्रेश करोगे तो इसमें एक ही टेस्ट केस ऐड दिखेगी एडेड, testng डॉट fail XML file. Okay, same what are the some advantages of testng over the JUnit. JUnit ओल्ड टाइप्स का सूट और फ्रेमवर्क है, सभी कंपनी में मिस JUnit तो कोई यूज नहीं करता, सेम टेस्टिंग यूज होता है. कि ये सब एडवांटेजेस ऐड किए यहाँ पर, गो थ्रू कर लो डिफरेंस बिटवीन द सूट, टेस्ट एंड क्लासेस. क्योंकि स्टार्टिंग में मेंशंस क्या, सूट क्या होता है, टेस्ट क्या होता है, प्लस क्लासेस क्या होते हैं. यहाँ पर ये था वो पॉइंट, सूट, टेस्ट, क्लासेस. किसी को कोई डाउट है अभी तक जितने क्वेश्चंस हुए? क्या समझ में तो आ रहे हैं सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कितने हुए? Yes, sir. 25, 35. यस, क्या है डाउट? सर वो पैरेलल टेस्टिंग में ना लाइक वो टेस्ट केसेस कहाँ पे इंक्लूड करने हैं सर? हमने 4 एप्लीकेशंस ओपन किए हैं, तो अगर ईच में 5 टेस्ट केसेस है तो उसी के अंडर उसी टेस्ट मेथड में ही इंक्लूड करने पड़ेंगे. इस एप्लीकेशन से रियल टाइम में तो डिफरेंस नहीं होगी आपके, रियल टाइम एक प्रोजेक्ट के ऊपर आप वर्क करोगे. ओके. मैं रियल टाइम में सोच कर देखना, वो सेम की सिनेरियो. अब मैं वॉलमार्ट के ऊपर वर्क कर रहा हूँ, तो दूसरे में फेसबुक का यूआरएल वहां पर सर्च करोगे, वॉलमार्ट का यूआरएल होगा, ये की स्टेज है एनवायरनमेंट का, यूआरएल तो सेम होगा, फंक्शनैलिटी सिर्फ चेंज होगी वहां पे. Yes, URL will be only one, will be running it on the different browsers. यस. कि ये तो हमें यहाँ पर मेंशन करना पड़ता है. आप अगर प्लेराइट टूल यूज कर रहे हो तो प्लेराइट में तो वो तो मेंशन भी नहीं करना पड़ता. क्रॉस ब्राउजर पैरेलल टेस्टिंग डायरेक्टली इनबिल्ट होती है वहां पर. सेम टेस्ट केस एग्जीक्यूट ऑन क्रोमियम ब्राउजर्स, कौन से भी टेस्ट केस है, जस्ट हमने यहाँ पर एग्जीक्यूट किया है तो ऑटोमेटिकली टेस्ट केस में इट विल एग्जीक्यूट ऑन द 3 डिफरेंट ब्राउजर के ऊपर टेस्ट केस एग्जीक्यूट होते हैं. और ये बहुत फास्ट टूल है as compared to say in playwright. Okay, तो यहाँ पर जस्ट लेट्स टाइम आउट रिमूव करते हैं. यहाँ पर ये टेस्ट केस अगर एग्जीक्यूट करना है मुझे, सिंपल यहाँ पर जस्ट मेंशन करना पड़ेगा हेडेड मोड. क्रोमियम भी अगर मैंने रिमूव किया तो जस्ट क्या है, यहाँ पर 3 टेस्ट केसेस, 3 ब्राउजर्स ओपन हो गए, लोकेटर्स एंड प्लेराइट. ओपन होगा ब्राउजर, 3 ब्राउजर्स यहाँ पर ओपन हो रहे हैं, ओपन होके इमीडिएटली क्लोज भी होगा. मींस वहां पर डेटा इनपुट्स हो रहा है, डेटा भी एंटर हो रहा है, और सब विद इन कितना टाइम लगा है उसको, 2 मिनट 3-4 सेकंड्स में एग्जीक्यूशन होता है. तो यहाँ पर 17 सेकंड्स लगे 3 टेस्ट केसेस पर. टेस्ट केस तो एक ही यहाँ पर, बट एग्जीक्यूशन 3 ब्राउजर्स के ऊपर होता है. सेम रिपोर्ट भी इसके भी जैसे रिपोर्ट जनरेट करने पड़ते हैं, यहाँ पर डायरेक्टली इनबिल्ट रिपोर्ट्स होते हैं. तो ये रिपोर्ट्स भी आए. Sir, your voice is not audible.
जस्ट जैसे थ्रेड डॉट स्लीप है जावा में, तो जावा स्क्रिप्ट में क्या यूज करते हैं, वेट फॉर टाइम आउट. इज इट फॉर एवरीवन? तो रोहित से डेटा पास हो रहा है मिनट, तो 5 सेकंड बाद क्लोज भी हो जाएगा ब्राउजर. ओके, तो इतना फास्ट टूल है कंपैरिजन अगर आप कर रहे हो सिलेनियम से. सेम टाइप मेथड जो भी फंक्शनलिटी है सेम ही होगी, जस्ट वहां पर सिंटैक्स चेंजेस होते हैं. क्रॉस ब्राउजर भी टेस्टिंग हो रही हो, इतने डिफरेंट ब्राउजर्स ओपन है, मेंशंस किया है कि कहां पर हो कोड. इसके लिए सिंपल कोड है, लॉगिन ओपन यूआरएल किया है. वेब ड्राइवर भी मेंशन नहीं करना पड़ता यहाँ पर. अब वेब ड्राइवर्स जस्ट एक पेज रहता है, पेज के ऊपर ये लोकेटर्स फाइंड आउट्स के आईडी थ्रू में सीएसएस सेलेक्टर थ्रू, और ये फील्ड में सेंड कीज मेथड होती है यहाँ. ओके, टाइम मिल रहा है तो आप एक बार गो थ्रू कर लो. नेट के ऊपर बहुत सारा यहाँ के कंटेंट मिलेंगे आपको, और इजी है, ज्यादा ऐसे डिफिकल्ट नहीं है. प्लेराइट टू. बैक टू सेलेनियम. तो यहाँ पे कहाँ पर था, इमेलेबल रिपोर्ट. वेयर इज द इमेलेबल रिपोर्ट जनरेटेड एंड सेव इन द टेस्ट इंजन. तो ये फाइल का फोल्डर सूट के अंदर, सूट नहीं है, टेस्ट इंजन, टेस्ट आउटपुट फोल्डर होगा. टेस्ट आउटपुट फोल्डर के अंदर सूट, यहाँ पर इमेलेबल रिपोर्ट्स भी आपको मिलेगा. ओके, नेक्स्ट कस्टमाइज रिपोर्ट जनरेट करना है तो ITest लिस्नर यूज करना पड़ेगा. ओके, तो देखना है हमें बाद में टेस्ट कस्टमाइज रिपोर्ट जनरेट्स के डिसेबल रिपीट टेस्ट केस. ओके, ओके, लिसनर कौन कौन से मोस्ट कॉमनली मींस आई एनोटेशन ट्रांसफॉर्मर हमने देखा था, आई रिपोर्टर ये भी नहीं होगा. ओके, रिपोर्टर, सूट लिसनर एंड ITest लिसनर. केवल इसका भी नहीं यूज जाता. ओके, तो ये कॉमनली यूज लिसनर्स है टेस्ट इंजन में. हाउ टू इम्प्लीमेंट द टेस्ट इंजन आई एनोटेशन ट्रांसफॉर्मर. लास्ट का जो प्रोग्राम्स था वहां पर मैंने जो भी प्रोग्राम्स है वो भी एक्सप्लेन कर सकते हो कैसे कोई इम्प्लीमेंट्स करना है. उसके अंदर मेथड ट्रांसफॉर्म नेम के डिफॉल्ट मेथड. हाउ टू जनरेट द इमेलेबल रिपोर्ट. इसका जरूरत नहीं. तो ये सब इसके बाहर का एक आधी दूसरा क्वेश्चन आपको पूछने के चांसेस है, तो एक बार गो थ्रू कर लो जितना भी टेस्ट इंजन रिलेटेड टॉपिक हुए, और उसके बाद हर एक क्वेश्चन में से आप जो भी इंटरनल मॉक ले रहे हो तो वहां पर 1 बाय 1 क्वेश्चन आप पूछ कर देखो आगे वाले को. ओके, और वीडियो कैमरा चालू करके आप क्वेश्चन आंसरिंग वहां पर पूछते जाओ, उससे आपकी प्रैक्टिस ज्यादा होगी. जैसे आपके एक्सटर्नल मॉक होते हैं सेम टाइप्स के अब स्टार्ट कर दो आपके इंटरनल मॉक और डिस्कशंस. ओके, अगर 5 जन ज्वाइन कर रहे हो आप तो एक को वीडियो कैमरा चालू करने बताओ, और जो भी क्वेश्चन है आपके वो उनको पूछते जाओ. सेम उसका होने के बाद सेकंड इसका नंबर होगा, वो स्टार्ट करके आंसर्स बताना है. ऐसे प्रैक्टिस करोगे तो आपकी प्लेसमेंट होने के ज्यादा चांसेस हैं. किसी को कोई डाउट है टेस्ट इंजन फ्रेमवर्क में? नो सर. No, sir. क्लियर के पॉइंट जितना भी हुआ है टेस्ट इंजन में? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट कल कौन कौन से बताया था मैंने? लॉजिकल प्रोग्राम, सबस्ट्रिंग हुआ था सर. पेंडिंग कौन कौन से? क्या, और एक सिंपल प्रोग्राम पूछता हूँ आपको. कौन सा है फोल्डर? मेन आपके प्रोग्राम्स इंपॉर्टेंट होते हैं. लॉजिकल आपने बताया, सब थ्योरी पॉइंट सब बताए जावा के, और प्रोग्राम से आपको राइट करना नहीं आ रहा है तो आपका रिजेक्शन तो होगा वहां पर. इसलिए लॉजिकल प्रोग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है. सीरीज प्रिंट कैसे करते पता है? अगर मैंने 100 नंबर दिया है, मुझे 1 to 100 तक नंबर प्रिंट करना है. सेम मैंने 200 दिया है तो 200 प्रिंट करना है नंबर. कैसे करोगे प्रिंट? फॉर लो. और loop sim. विदाउट फॉर मेंशंस होता है. बताओ
विदाउट फॉर लूप मुझे प्रिंट करना है 1 to लाइक जो भी नंबर मैंने गिवन नंबर दिया है 15 नंबर दिया है ओके 15 तक 1 to 15 तक मुझे सीरीज प्रिंट होने चाहिए वहां पर आउटपुट विदाउट फॉर लूप नहीं जस्ट विदाउट लूप कर सकते हो प्रिंट ऐसे while loop लूप्स No, sir. लूप्स पूछा है मैंने नहीं नहीं कर सकते प्रिंट विदाउट प्रिंटिंग प्रिंटिंग स्टेटमेंट तो आप वहां पर फिबोनाची सीरीज यूज कर सकते हैं, फॉर लूप तो लगेगा ना उसको भी। फिबोनाची यूज कर सकते हो आप। सर इफ कंडीशन में इस लेटेस्ट लास्ट वीक में पूछा था मुझे लिखने तो सिंपल देखें जस्ट 1 मिनट तो ये सिंपल तो क्वेश्चन दिख रहा है आपको प्रिंट सीरीज का इस लॉजिकल प्रोग्राम बट विदाउट फॉर लूप और विदाउट लूप प्रिंट करना है हमें कोई बता सकता है लॉजिक इसका कैसे इंप्लीमेंट करोगे आप सर इफ कंडीशन यूज करके ओके तो यहाँ पर एक करंट क्रिएट करते हैं इसके लिए सेपरेट मेथड में जो भी नंबर्स एज गिवन इनपुट्स दोगे मेथड्स के लिए तो हमें वहां तक प्रिंट करना है पब्लिक स्टैटिक void प्रिंट नंबर ओके तो यहाँ पर जस्ट मेंशन किया प्रिंट नंबर्स के मेथड नेम इसके अंदर ऐड करते हैं एज नंबर्स को इंटीजर दो नंबर्स एज करंट नंबर ओके करंट नंबर इक्वल्स टू और यहाँ पर इंटीजर नंबर ओके तो ये 2 इनपुट्स पैरामीटर्स मेथड्स क्रिएट किए मैंने करंट नंबर ओके तो हमने करंट जो भी है 100 दिया मैंने 100 तक मुझे ना पड़ेगा मींस 1 to 100 तक नंबर प्रिंट करने पड़ेंगे तो करंट नंबर उससे तो ज्यादा नहीं प्रिंट करने हैं मुझे नंबर ओके तो यहाँ पर करंट नंबर इज इक्वल टू 100 दिया है तो यहाँ पे जस्ट ग्रेटर देन नंबर्स देते हैं ओके रिटर्न टाइप्स पता है सभी को यस yes यहाँ पर जस्ट मेंशन से रिटर्न किस लिए यूज होता है मेथड में टू रिटर्न वैल्यू व्हेनेवर एक्सीड एनी फंक्शन और मेथड। तो दूसरे फंक्शन में उसका यूज करने के लिए मींस जो भी रिटर्न मिल रहा है हमें इससे ओके तो अब एक फंक्शंस मैंने क्रिएट किया यहाँ पर जस्ट एक कंडीशन से ऐड किया उसके बाद यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंड प्रिंट के अंदर जस्ट ये ऐड क्या करना पड़ेगा करंट नंबर ओके करंट नंबर से यहाँ पर प्रिंट करते हैं तो इससे क्या होगा करंट नंबर आपका जो भी होगा वो प्रिंट्स होगा यहाँ पर ओके नेक्स्ट अप स्टेप में जो भी मेथड नेम है ओके मेथड नेम इसके अंदर ही जस्ट इसको कॉल करते हैं मेथड्स नेम को और करंट नंबर ओके करंट नंबर प्लस 1 एंड यहाँ पर ही एज अ नंबर्स कॉल करते हैं मेथड्स के अंदर क्या किया मैंने इस मेथड को यहाँ पे कॉल किया है प्रिंट नंबर करंट नंबर प्लस 1 तो ये यहाँ पर मैंने प्रोग्राम तो रिकर्सिव फंक्शंस कहते हैं इसका जो भी क्रिएट किया है मैंने रिकर्सिव कॉल फॉर द नेक्स्ट नंबर ओके सेम यहाँ पर क्या हो रहा है प्रिंट सॉरी नंबर ओके तो इसको मुझे यूज करना है कहाँ पर यहाँ पे इंटीजर्स i इज इक्वल्स टू वैल्यूज देते हैं 10 अरे नंबर्स कंसिडर ऐसा नंबर इज इक्वल्स टू 10 डायरेक्टली भी आप पास कर सकते हो मेथड्स मेथड नेम्स क्या है 10 नंबर्स इज इक्वल्स टू क्या आएगा फर्स्ट करंट नंबर क्या रहेगा वहां पर करंट नंबर यहाँ पर नंबर्स आएगा और सेकंड इसमें नंबर आई जस्ट एंटर करो आई इज इक्वल्स टू नंबर क्या आ रहा है यहाँ पर मिस्टेक क्या आई वैल्यूज
I is equals to numbers क्यों ऐसे? Okay, wait. सर वहाँ पे 1 देना पड़ेगा पहले इसमें. फर्स्ट इसमें वैल्यू 1 on 100. ओके 1 आई तो जहाँ तक जाएगा. ठीक है n इज इक्वल्स टू 10 दिया है और इसमें वैल्यूज ऐसे पास करनी पड़ेगी 1 to n तक. कैसे? तो ये 1 से स्टार्ट होगा. करंट नंबर एज क्या आएगी? वैल्यू 1 आएगी. ओके तो यहाँ जब एग्जीक्यूट करोगे तो कहाँ तक प्रिंट होगी? 1 to 10 तक नंबर्स प्रिंट होने चाहिए. सेम अगर मैंने यहाँ पर 100 दिया है, इसमें फॉर लूप्स कहाँ पर है क्या प्रोग्राम में? No, sir. सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट कोड कितने लॉजिकल लाइन का है. यहाँ पर एक सिर्फ क्या किया है, यहाँ पर करंट नंबर ग्रेटर देन नंबर दिया है और रिटर्न सीएस से लिया है. क्या और ये रिकर्सिव कॉल फॉर द नंबर्स में सेम मेथड में सेम जो मेथड है प्रिंट नंबर, उसको यहाँ पर मैंने क्या किया है कॉल. यहाँ पर अगर मैंने नंबर दिया है 5 तो एग्जीक्यूशन किसी समझ में नहीं आ रहा है किसी को, तो जस्ट क्या करना है आपको, यहाँ पर ब्रेक पॉइंट्स ऐड करने हैं हर एक पॉइंट के लिए और रन एज अ डीबग एप्लीकेशन. तो फर्स्ट जब एग्जीक्यूट होगा तो स्टेप कौन से एग्जीक्यूट होगी? यहाँ पे इंटीजर नंबर इज इक्वल टू 5 होगी स्टेप. नेक्स्ट स्टेप प्रिंट नंबर. ओके तो ये दो ही स्टेप एग्जीक्यूट हो गया स्टार्टिंग में. उसके बाद इन नंबर्स, तो करंट नंबर में वैल्यूज क्या जाएगी? यहाँ पर क्या है? वैल्यू 1 है. ओके नंबर्स करंट नंबर इज इक्वल टू यहाँ पर कंडीशंस फॉल्स होगी क्योंकि 1 इज अ ग्रेटर देन 5. कंडीशंस कैसे हो? फॉल्स कंडीशन है तो ये अंदर मींस एग्जीक्यूट हो रहा है कि इफ कंडीशन नहीं हो रही है. नेक्स्ट क्या होगी स्टेप? प्रिंट नंबर्स. तो नंबर्स में वैल्यू प्रिंट 1 होगी. नेक्स्ट टाइम फिर से स्टेप सेम इफ सेम स्टेप एग्जीक्यूट होगी. यहाँ पर मिस कॉल हो रही है मेथड सेम फिर से एक बार यहाँ पे. तो कब तक एग्जीक्यूट होते रहेगी ये मेथड? मिस इफ ब्लॉक और मेथड जब तक इसका कंडीशंस वहाँ पे फॉल्स नहीं मिलेगी. फॉल्स मिलने के बाद रिटर्न्स मिलेगी टाइप 4-5 टाइम्स एग्जीक्यूट होगी. फर्स्ट 3 4 एंड लास्ट में 5 प्रिंट्स होगा. अब नेक्स्ट वैल्यू 5 प्रिंट्स होने के बाद कंडीशंस एज नंबर्स में वैल्यूज क्या है? 6 है वैल्यू. 6 इज ग्रेटर देन 5. कंडीशंस यहाँ पर रिटर्न से ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा इफ का. तो इफ का ब्लॉक एग्जीक्यूट होने के बाद कोड एग्जीक्यूट मींस यहाँ से बाहर आ जाएगा डायरेक्टली. बाहर आने के बाद ये लाइन कोड यहाँ पर एग्जीक्यूट कंप्लीट होगा. तो इस तरह आप प्रिंट कर सकते हो विदाउट यूजिंग द फॉर लूप सीरीज. ओके नेक्स्ट अब क्वेश्चन देखते हैं कि कौन कौन से डिपेंडिंग कॉमन एलिमेंट्स का हुआ था क्या प्रोग्राम्स क्लास में? कॉमन एलिमेंट्स बिटवीन टू एरे. नो सर. किया है किसी ने प्रैक्टिस प्रोग्राम्स की? सब प्रोग्राम्स आसान यस सर. मिलेगा इसमें. यस सर. एक कॉमन एलिमेंट कैसे करोगे? सिंपल लॉजिक है कॉमन एलिमेंट्स का. तो क्या करना पड़ेगा हमें? कॉमन एलिमेंट दो फॉर लूप लग. ओके एरे है. ओके str1 है इक्वल्स टू एरे क्रिएट करना है तो स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल्स टू जस्ट यहाँ पर क्रिएट करते हैं डबल कोट जावा लैंग्वेज टेस्ट यहाँ पर पाइथन C#. ओके तो टोटल कितने वैल्यूज यहाँ पर 4 है. इसमें से हमें कॉमन एलिमेंट फाइंड आउट करना है. ओके और एक लेते हैं 2 सेकंड एरे स्ट्रिंग 2 ट्रू और यहाँ पर जस्ट ऐड करते हैं जावा एंड टेस्ट1 एंड पाइथन C#. कॉमन कौन कौन से एलिमेंट्स दो एरे में से? जावा एंड पाइथन. जावा Python. पाइथन. सर आउटपुट्स क्या है? एक्सपेक्टेड आउटपुट्स क्या आना चाहिए? जावा एंड पाइथन. तो फर्स्ट 2 फॉर लूप्स लगेंगे सिंपल इसके लिए. तो इंटीजर यस सर. कैसे करते हो? यहाँ पर इंटीजर i इज इक्वल्स टू 0. i इज लेस देन str1 डॉट लेंथ लेंथ है. उसके बाद i प्लस प्लस. प्लस नेक्स्ट इसके अंदर फिर से हमें क्या कॉल करना पड़ेगा? लूप सेकंड इंटीजर इंट j इज इक्वल्स टू 0. j इज लेस देन str2 डॉट
लेंथ एंड जे प्लस प्लस। ओके, तो इसके बाद हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। फर्स्ट जो भी होगा अरे जावा से कंपेयर मुझे क्या करना पड़ेगा, पूरा इटरेशंस होगा। ये फर्स्ट इंडेक्स 0 की वैल्यूज आ गई, str1 str1 ऑफ i dot equals इक्वल और डॉट इक्वल्स कौन सा भी एक ले सकते हो, और str of 2 str2 ऑफ j। ओके, जब एलिमेंट से सेम हो गए, मींस दोनों की वैल्यूज सेम रहेगी, तो यहाँ पे हमें प्रिंट क्या करना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और str ऑफ i वैल्यूज प्रिंट करनी है। str1 है आई थिंक, str1, तो आउटपुट क्या आएगा इसका, जावा एंड पाइथन। कि अगर मैंने ये पाइथन को भी 1 किया तो सिर्फ आउटपुट क्या आना चाहिए, जावा। समझ में आया सभी कोई लॉजिक एक्सप्रेस करना है? यस सर। यस सर। ओके, नेक्स्ट डुप्लीकेट्स का हुआ है कि प्रोग्राम डुप्लीकेट कौन सा नहीं हुआ है बताओ, कल बताया था मैंने कौन कौन से नहीं हुए थे प्रोग्राम्स। डुप्लीकेट एलिमेंट किया है किसी ने असाइनमेंट्स में, वो भी क्वेश्चन डुप्लीकेट एलिमेंट्स का भी फाइंड करना है आपको। डुप्लीकेट एलिमेंट्स कैसे करोगे फाइंड आउट, कौन बताएगा लॉजिक? हैश मैप से होता हो, हैश मैप नंबर्स। ओके, डुप्लीकेट नंबर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्वेश्चन डुप्लीकेट नंबर्स का। डुप्लीकेट की जगह लास्ट कैरेक्टर्स ऑफ ईच वर्ड से, तो समझ में आए दोनों भी प्रोग्राम सभी को, लास्ट कैरेक्टर्स ऑफ ईच वर्ड। यस सर। तो ये डुप्लीकेट की जगह दूसरा एक क्वेश्चन मिसिंग नंबर्स का देखते हैं। मिसिंग नंबर्स में जो भी एरे थी आपको गिवन एरे, उसमें कौन कौन से मिसिंग नंबर आपको फाइंड आउट करना है, कैसे कर सकते लॉजिक उसका इम्प्लीमेंट। इंटीजर्स ARR है, ओके, ARR इज इक्वल्स टू एक गिवन एरे है इक्वल्स टू 1 2 5 4 6 8 11 12 या 15। ओके, तो ये गिवन एरे, इसमें से मिसिंग नंबर कौन कौन से हैं, कौन कौन से हैं, 1 2 3 5 7 यस। तो ये मिसिंग नंबर सिर्फ मुझे फाइंड आउट करने हैं इसके अंदर के। कौन बताएगा लॉजिक फर्स्ट इसका, हाउ टू फाइंड आउट द मिसिंग नंबर्स फ्रॉम गिवन एरे? सम ऑफ नेचुरल नंबर्स यूज करके। तो डिफरेंट क्वेश्चंस होगा। सम ऑफ नेचुरल नंबर्स कहाँ तक करोगे सम उसके? अच्छा हाँ सर, वो मल्टीपल वैल्यूज निकालना है ना। एक नंबर से तो मिसिंग वो यूज कर सकते हो, वहां पर सीक्वेंस वाइज होने चाहिए। एक नंबर लाइक 1 to 10 है, 1 to 10 का एडिशन करके एक हंती नंबर कौन सा मिसिंग है तो फाइंड आउट कर सकते हो सम एडिशंस, और जो भी मिस कम आ रही है उसकी एडिशंस गिवन नंबर्स की, तो मिसिंग नंबर होगा जो भी आउटपुट्स मिलेगा। बट इसमें मोर देन 1 नंबर्स मुझे फाइंड आउट करना है। सॉर्टिंग करके नहीं हो सकता? सॉर्टिंग करके, हाँ सॉर्टिंग रूल्स, गैप्स फिल अप करके। एक फॉर लूप लगाएंगे और उसमें इफ कंडीशन में +1 -1 से मतलब ऐसा कंपेयर कर सकते हैं क्या? +1 -1, ठीक है, राइट करते प्रोग्राम इसका। प्रोग्राम में इंटीजर्स अरे इज इक्वल्स टू n। ओके, हैशसेट पता है सभी को, हैशसेट यूज करेंगे यहाँ पर। हैशसेट यस जस्ट एज अ वेट इंटीजर, जस्ट नेम देते हैं hs इज इक्वल्स टू न्यू हैशसेट। हैशसेट क्या है जावा में? implementation class of Class. क्लास है। सेट क्या है? क्लास interface. इंटरफेस। तो इसके अंदर हमें इटरेट करना है hs को फॉर इंटीजर नंबर इज इक्वल्स टू कोलन ARR। हैशसेट में डुप्लीकेट्स वैल्यू स्टोर हो सकते हैं क्या?
No, sir. No. No, sir. इसके अंदर ऐड करना है मुझे, ऐड करना है तो जस्ट एचएस मेथड कौन सी है, एचएस डॉट ऐड मेथड है। Okay, तो जो भी इटरेट्स हो गए वैल्यू ये सब क्या हो गया यहाँ पर ऐड होते जाएंगे। okay, वंस यहाँ पर एक पास होगा 1, उसके बाद 2 4 5 6 8। यहाँ पर मुझे हैश सेट मिल गया। okay, उसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पर क्या क्या हैश सेट में मैंने वैल्यू इंसर्ट किया है, जो भी एरे के वैल्यूज कहाँ पर दिए है वो सब हैश सेट में। अगर मैंने यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एचएस किया है कि क्या आउटपुट आएगा इसका, सर विदाउट हैश सेट भी हो सकता है सर। नंबर ऑफ वे टू राइट द लॉजिकल प्रोग्राम्स। इसे एक ही वे जो मैं बता रहा हूँ वही करेक्ट होगा ऐसा ही नहीं है। आप सर्च कर सकते हो गूगल के ऊपर आपको, और आपकी लॉजिक के ऊपर मीन्स आपका लॉजिक अच्छा है तो खुद भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो डिफरेंट वे से। तो ये स्टोर्स हो गए वैल्यू सब है सेट में 1 to 15 तक। नेक्स्ट कैलकुलेट रेंज करनी है, जो भी रेंज होगी लास्ट नंबर और लार्जेस्ट नंबर कौन सा, इसमें लार्जेस्ट नंबर 15 है। ओके, तो जस्ट यहाँ पर नेम क्या है, ARR ऑफ ARR डॉट लेंथ -1 हो गया। ओके, तो ये लार्जेस्ट नंबर्स लास्ट का नंबर से यहाँ पर कंसिडर हो गए। लार्जेस्ट नंबर। ओके, रिटर्न टाइप्स क्या आएगा इसका, इंटीजर मैक्स नंबर आप कंसीडर करते हैं, लास्ट जो भी यहाँ पर वैल्यूज होगी वो सर मैक्स कंसीडर कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है मिसिंग नंबर। तो इन फॉर इंटीजर i इज इक्वल्स टू 0। ओके, एक कोलन आएगा यहाँ पर i इज लेस देन इज इक्वल्स टू मैक्स एंड i प्लस प्लस। इसके बाद जस्ट आपको कंटेंट्स मेथड पता है सभी को, यस सर। मैक्स नंबर 15 है तो 15 तक कंटेंट, यहाँ पर hs डॉट कंटेंट्स मेथड है। ओके, कंटेंट्स ऑफ i। ओके, अगर ये यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और इसके अंदर जस्ट प्रिंट करते हैं i की वैल्यू, तो ये कंटेंट्स नॉट इक्वल्स टू होने चाहिए, एग्जिस्टिंग वैल्यूज सेम नहीं होने चाहिए। कंटेंट्स मींस कब एग्जीक्यूट होती है, सेम वैल्यूज अगर प्रिंट वहां पर होगी तो। जब हम एग्जीक्यूट करेंगे प्रोग्राम, क्या रहे आउटपुट 0 3 6 पूरा रॉन्ग 0 2। ओके, यहाँ पर 0 है, 1 से स्टार्ट करना है। ओके, 0 3 भी है, 5 मिसिंग है, प्लस 7 9 12। ओके, सेम है, यहाँ पर जस्ट क्या करना है मुझे 1 से स्टार्ट करना है, 1 की और ये एलियंस रिमूव करना पड़ेगा और आई के बाद प्लस स्पेस। तो जितने भी मिसिंग नंबर है 3 5 7 9 11 13 14 करेक्ट है आउटपुट। यस सर। समझ में आया सभी को कोड? यस सर। यस सर। ओके, सिंपल होते हैं लॉजिकल प्रोग्राम, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा उसको, कैसे इम्प्लीमेंट्स किया है वो कैसे कर सकते हो। आपको मैं डायरेक्टली इमीडिएटली विद इन 1 मिनट्स में आपको नहीं पूछेंगे मिस कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ है, अभी टाइम देंगे आपको। जब वो लॉजिकल प्रोग्राम पूछेंगे मैक्स 5 मिनट्स तक टाइम देंगे, और उनके पास बहुत सारा मिस पैरेलल वो वर्क कर रहे तो 10 मिनट्स में दे सकते हैं। ओके, सेकंड हाईएस्ट का हुआ था क्या प्रोग्राम? क्या है? यस सर। क्या है किसी ने सेकंड हाईएस्ट? यस सर। सर विराज को ही पता है सिर्फ, विराज किसने बताया, किरण या विराज? यस सर। यस सर। श्रद्धा मीरा हुआ है प्रोग्राम सेकंड हाईएस्ट फाइंड आउट करने का प्रोग्राम क्लास में? अदर्स बताओ, नहीं हुआ है तो नहीं हुआ है बोल दो, मैं कवर कर दूंगा। नहीं हुआ है सर सेकंड लार्जेस्ट का। कहाँ से किया है विराज प्रणव? कब हुआ था? असाइनमेंट में था सर वो। असाइनमेंट्स तो सब कुछ Yes, sir. तो सब में चलो। असाइनमेंट में
ओके ठीक है। सेकंड हाईएस्ट उसका भी लॉजिक कैसे क्या है वो इम्प्लीमेंट? सॉर्टिंग करके कंपेयर करके दो फॉर लूप लेके। टू फॉर लूप्स लेके कंपेयर किया। ओके वेट, सिंगल फॉर लूप से भी होता सर वो। सिंगल फॉर लूप सेकंड सेकंड हाईएस्ट नंबर। क्या अगर सेम डुप्लीकेट्स नंबर है वहां पर 2 2 तो कौन सा फाइंड आउट करोगे वहां पर नंबर? कंसीडर करो यहाँ पे इंटीजर्स ARR इक्वल्स टू 1 है 2 है प्लस 3 4 4 2 2 ट्रिपल 4 पॉइंट ऐसे। कौन सा है नंबर ऑफ सेकंड हाईएस्ट? इसमें क्या आएगा सॉर्टिंग करके क्या आएगा आउटपुट? 444 आएगा सॉर्टिंग करके 444 सेकंड रहेगा वो सेकंड इंडेक्स आप रेज करोगे तो सेकंड में क्या आएगा? सेकंड लास्ट। ये सर सॉर्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी सर। बताओ कैसे करोगे? दो एलिमेंट सेंड कर दो होगा तो प्रोग्राम चैट में शेयर करो। लैपटॉप से ज्वाइन किया है प्रणव विराज, यस सर। चैट में शेयर लॉजिक देखते हैं उससे आता है क्या आउटपुट। अगर Okay, आता होगा तो सेम इज आज फाइल ही मैं शेयर करता हूँ लॉजिकल्स प्रोग्राम की ड्राइव के ऊपर। एक बार गो थ्रू कर लो फाइल सब में जितने भी लॉजिकल्स प्रोग्राम्स है। बस एक प्रोग्राम मिनिमम 4-5 टाइम्स राइट करके देख लो गाइस, जाके आपकी प्रैक्टिस हो गया। ये किसने ने सेंड सेकंड हाईएस्ट नंबर कौन सा है? 444। सेम अगर मैंने यहाँ पर और एक दिया यहाँ पे क्या आएगा आउटपुट? क्या आना चाहिए आउटपुट? क्या आना चाहिए आउटपुट? 444 आना चाहिए आउटपुट। 44 कौन सा है? 44 444 नंबर है। ओके तो ये फर्स्ट हाईएस्ट नंबर सेम है सेकंड टाइम्स। यहाँ पर क्या किया है क्रिएट इसने? एक फर्स्ट लार्जेस्ट नंबर लिया है 0 और सेकंड लार्जेस्ट नंबर दिया है। ओके तो सेम फॉर लूप यूज किया। फॉर लूप में जस्ट इटरेट किया मींस है इज इक्वल्स टू 0 लेस देन i डॉट लेंथ -1। तो यहाँ पर ARR ऑफ i फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू आएगी यहाँ पर 1 आएगी ग्रेटर देन लार्जेस्ट नंबर। लार्जेस्ट नंबर्स क्या है यहाँ पर? 0 कंसिडर किया है। तो ये फॉर लूप फर्स्ट एग्जीक्यूट होगी में से इसके अंदर आएगा फर्स्ट लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू सेकंड लार्जेस्ट नंबर में 1 वैल्यू स्टोर होगी। और सेम यहाँ पर एज i इज इक्वल टू ARR ऑफ i की वैल्यूज यहाँ पर लार्जेस्ट में भी क्या वैल्यू स्टोर होगी? 1। ओके सेकंड टाइम जब यहाँ पर जस्ट ऐड करके 1 2 3 ओके आउटपुट्स क्या आना चाहिए प्रोग्राम का? 2 आना चाहिए। ओके सेकंड टाइम एग्जीक्यूट जब होगा ARR 2 ओके 2 इज ग्रेटर देन 1 है। ओके तो ये वैल्यू जो भी होगी एग्जीक्यूट होगा। एग्जीक्यूट होने के बाद सेकंड लार्जेस्ट वैल्यूज क्या आ रही है यहाँ पे? जो भी लार्जेस्ट की वैल्यूज होगी तो असाइन हो रही है सेकंड लार्जेस्ट में वैल्यूज। तो ये 3 टाइम्स ऐसे लूप्स होगा करेक्ट है जो भी लॉजिक्स 1 2 लाइंस का है। तो यहाँ पर सिर्फ आपको ग्रेटर देन इक्वल्स टू एंड लार्जेस्ट इक्वल्स टू फिबोनाची सीरीज या कौन सा था? स्वैपिंग होता सर फिबोनाची में। वही है वो स्वैपिंग का विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल वेरिएबल। सेम टाइप्स का लॉजिक है।
ठीक है, तो उस टाइप्स का लॉजिक वर्क होता है, तो सिंपल है लॉजिक, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। गो थ्रू कर लो जितने भी लॉजिकल प्रोग्राम्स हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर को एडवांस एक्सपर्ट देखते हैं, जो मैंने असाइनमेंट्स बताए थे आपको और क्वेश्चंस दिए थे, प्लस वो फॉलोइंग सिबलिंग एंसेस्टर कल के लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। वो मंडे से फ्रेमवर्क स्टार्ट करेंगे। ओके Yes, sir. ओके, किसी को कोई डाउट्स है यहाँ तक? No, sir. हेलो सर, मेरा वो डॉट एक्सएमएल फाइल नहीं जनरेट हो रही थी। ठीक है, कनेक्ट करते हैं। ओके।